भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग के द्वारा रचित है, आप सभी लोग जानते हैं। कोई भी शास्त्र का जब अपन अध्ययन करते हैं तो प्राचीन परिपाटी क्या है कि 6 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। 6 चीजों में प्राचीन गाथा में बताया है, मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम तह कत्तारम बागर्य छप्पी पच्छा बखाणों सत्थ आईरिय। इन 6 चीजों को, जिसमें मंगलाचरण, उसका निमित्त, हेतु, उसका कितना परिमाण है, उसका नाम क्या है और उसके कर्ता कौन है, इनका पहले व्याख्यान करके फिर शास्त्र का व्याख्यान करने की प्राचीन परिपाटी है। तो सबसे पहले किसी भी शास्त्र को प्रारंभ किया जाता है तो उसमें मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले पूज्य पुरुषों का स्मरण जो किया जाता है वो मंगलाचरण कहलाता है। मंगल शब्द को आप लोग जानते हैं। मंगल शब्द में मंगम सुखम लाति इति मंगलः और मम पापम गालियति इति मंगलः। इस प्रकार से 2 प्रकार से जो पापों की निर्जरा का कारण है और जो पुण्य के आश्रम का हेतु है वो मंगलाचरण कहलाता है। अब मंगलाचरण क्यों किया जाता है उस पर भी हम ध्यान दें तो सबसे पहला कारण है नास्तिकता का परिहार करने के लिए। हम लोग भी आस्तिक हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा मानते हैं कि जो ऐसे भगवान को मानता है जिसने सृष्टि की रचना की हो, जिसने भगवान ने मनुष्यों को बनाया हो, वही केवल आस्तिक हैं। जैन लोग आस्तिक नहीं है, क्योंकि जैन लोग भगवान को कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो ऐसी धारणा लोगों की है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों को माने वो आस्तिक है, जो दूसरों के धर्म ग्रंथों को माने वो नास्तिक है। इस प्रकार की यदि व्याख्या की जाएगी तो सारे धर्मों के अपने अपने मानने वाले ही केवल आस्तिक ठहरेंगे, बाकी सारे लोग नास्तिक हो जाएंगे। लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है। सही व्याख्या क्या है कि जो परलोक में, पुण्य पाप में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है वो आस्तिक कहलाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जैन दर्शन पूर्णतः आस्तिक ठहरता है। तो ऐसे आस्तिकता को बिताने के लिए या नास्तिकता के परिहार करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा कारण है शिष्टाचार के पालन के लिए। शिष्टाचार का पालन भी किया जाता है। कोई भी कार्य होता है उस समय में हम यदि पूज्य पुरुषों को स्मरण करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो वो शिष्टाचार की पद्धति के अंतर्गत आता है। इसलिए शिष्टाचार के पालन करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है, पुण्य की प्राप्ति के लिए। इसमें मंगल शब्द में ही बता दिया था कि पुण्य की प्राप्ति के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। चौथा कारण है मंगलाचरण का, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। और 5वां कारण है कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए। 2 शब्द हैं, एक है कृतज्ञ और एक है कृतघ्न। दोनों के अर्थ क्या है? कृतज्ञ का अर्थ होता है कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को भूलता नहीं है वो कृतज्ञ कहलाता है। और एक होता है कृतम उपकारम हंति इति कृतघ्न। आप लोग मेरी भावना में पढ़ते हैं, हूं नहीं कृतघ्न कभी न, यानी हम किसी के उपकार को कभी ना भूलें, क्योंकि उपकार को भूलने वाला अच्छा नहीं माना जाता। कृतज्ञता गुण तो बहुत अच्छा है, लेकिन कृतज्ञता को दोषों में सबसे ज्यादा निंद्य माना जाता है। इसलिए कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और एक है निरहंकारता की सिद्धि के लिए। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है।
यदि कोई पूज्य पुरुषों के सामने झुक रहा है, इसका मतलब है वो अपने अहंकार का विसर्जन कर रहा है। इसलिए निरहंकारता की सिद्धि के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। और ग्रंथ की प्रामाणिकता भी मंगलाचरण के माध्यम से होती है, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। और पढ़ने सुनने वालों की श्रद्धा में वृद्धि का कारण भी बनता है, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। तो ऐसे कुछ बिंदुओं पर अपन ध्यान दें तो उनके माध्यम से मंगलाचरण किया जाता है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि कई शास्त्रों में मंगलाचरण नहीं है, फिर भी उनकी समाप्ति देखी जाती है, उनको बनाने वालों ने उसको पूर्ण बना लिया। और किसी ग्रंथ में मंगलाचरण है, लेकिन उसके शास्त्र के पूर्ण होने के पहले ही वो व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया। जैसे तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग से नेतारम जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के बारे में ऐसे भी मत मिलते हैं कि ये मंगलाचरण आचार्य पूज्यपाद स्वामी का है, आचार्य उमा स्वामी महाराज का नहीं। तो उसमें क्या है, मंगलाचरण पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये पहला सूत्र ही मंगलाचरण माना जाता है। और उसके बाद में भी अपन ने देखा है उसको कि पूरा वो 10 अध्यायों में 357 सूत्र में जो पूर्ण हुआ है। और आपने एक ग्रंथ सुना होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसके मंगलाचरण में वहां पर नमस्कार किया गया है, लेकिन वो उसको पूर्ण बनाने के पहले ही मरण को प्राप्त हो गए। तो यहां पर कि जब मंगलाचरण करने के बाद में भी शास्त्र समाप्त नहीं हो पाया और मंगलाचरण नहीं करने के बाद में भी जब शास्त्र समाप्त हो जाता है, तो मंगलाचरण की आवश्यकता क्या है। तो इन बिंदुओं के साथ साथ में एक बात और भी है कि शास्त्र तो स्वयं मंगल है, फिर अलग से मंगलाचरण की आवश्यकता क्यों। आप लोग दुग्ध का पान करते हैं, दूध पीते हैं, दूध का जो स्वभाव होता है कैसा होता है, मधुर होता है। लेकिन उसकी और मधुरता बढ़ाने के लिए आप उसमें शर्करा गुड़ आदि मिला लेते हैं। इसीलिए यहां पर भी वैसे शास्त्र मंगल स्वरूप है, लेकिन उसकी और मंगलता को बढ़ाने के लिए उसमें मंगलाचरण का भी वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो भक्तामर का काव्य है वो मंगलाचरण है। पहला काव्य भक्तामर का मंगलाचरण है। तो इसमें अपन ने मंगल को अपन यहां पर देख रहे हैं, तो उसमें अपन ने भक्तामर के पहले काव्य को मंगलाचरण का भी अपन उच्चारण करेंगे। आप सब लोग अपने हाथ में यदि पुस्तक लिए होंगे तो फिर उसका उच्चारण आप लोग कर सकते हैं। वैसे सब लोगों को याद तो होगा, लेकिन जब सामने उन शब्दों को देखेंगे तो उसका प्रभाव अलग आपके लिए समझ में आएगा। क्योंकि संस्कृत का जो उच्चारण सीखना है, संस्कृत का उच्चारण सीखना हंसी खेल नहीं है। संस्कृत को सीखने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है उसमें अनुस्वार का उच्चारण। अनुस्वार में क्या होता है कि हम सभी जगह जहां पर भी बिंदी आती है हम उसका माँ उच्चारण करते हैं, क्योंकि बच्चे बचपन से ही माँ का नाम सुनते रहते हैं, इसलिए उनके मुख से सबसे पहले माँ ही निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं, 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग में ग, च वर्ग में या, टा वर्ग में ना, ता वर्ग में ना, ये भी अनुस्वार है। तो इनका उच्चारण भी अपने लिए शब्दों के साथ में वहां पर आगे वाले शब्द के अनुसार परिवर्तित होता है। दूसरा है विसर्ग। संस्कृत में कॉमा नहीं होता, संस्कृत में विसर्ग ही कामा का कार्य करता है। विसर्ग विसर्जनम, उसमें श्वास को छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए अपने लिए विश्राम मिल जाता है, उसमें वो विसर्ग का कार्य होता है। और तीसरा होता है उसमें उच्चारण में स्वराघात। स्वराघात क्या होता है, भक्तामर के पहले काव्य से ही अपन देखें, भक्तामरप, ये प्रा जो राग के बाद में आ रहा है, यहां पर स्वराघात हो रहा है।
तो उसमें भक्तामर रा का जो शब्द है वो छोटे आ के साथ में है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो तो हलंत वाले होते हैं, उसमें स्वर मिलकर के उसको पूर्णता प्रदान करते हैं। तो रा जो शब्द है उसमें रा हलंत है और आ स्वर है, मिलकर के वो रा बन जाते हैं। तो जब छोटे आ, छोटी ई, छोटा ऊ हो और सामने संयुक्त अक्षर हो, संयुक्त अक्षर क्या कहलाता है? जिन दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो उसमें आप जानते हैं छत्र, ज्ञा, प्रा, आधा का और या, आधा का और वा, ये भी जो है संयुक्त अक्षर है। जब ये सामने आते हैं तो उस समय में स्वराघात की प्रक्रिया होती है। वो क्या होती है कि उस दो व्यंजनों में पहले व्यंजन को अपन पूर्व के जो छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ के साथ में उसके साथ में मिला देते हैं और बाद में फिर पुनः उसका उच्चारण करते हैं। जैसे भक्ता मरप, रप जो हो रहा है ये वहां पर स्वराघात की प्रक्रिया है। और बाद में पुनः अपन प्रणत, उसमें उसका उच्चारण पहले पढ़ लिया है बाद में छोड़ दें, ऐसा नहीं, बाद में भी अपन उसका उच्चारण करेंगे। करते तो अपन लोग हिंदी में भी है इसका प्रयोग। जैसे अपन लोग बोलते हैं हस्तक्षेप, हस्त है और आगे क्षेप शब्द आ रहा है। क्षेप में क्या है? आधा का और क्षा ऐसा मिलकर के बना हुआ है। जैसे कशियों के छा बनता है तो अपन आधे का को ता के साथ में जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग छडाला में पढ़ते हैं भवनत त्रिक में सुरतन धरे, भवन और त्रिक, तो त्रिका ता को अपन भवनत, भवनत त्रिक में सुरतन धरे। इस प्रकार से स्वराघात, इन तीन चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप संस्कृत का उच्चारण अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ अपन भक्तामर का मंगलाचरण को अपन समझ गए हैं। निमित्त के बारे में आप सभी लोग जानते हैं किस निमित्त से इसकी रचना हुई है, कि जब आचार्य मानतुंग के लिए ऐसे काल कोठरी में रख दिया जहां पर 48 ताले थे। कहने में आता है कि 48 जो द्वार वाले उनको वहां पर कोठरी में रखा गया है, 48 ताले वाले, और उन्होंने आदिश्वर भगवान की ये स्तुति की, उसके माध्यम से वो सारे ताले टूट गए। ये निमित्त उसका है। हेतु क्या है? भगवान की भक्ति। प्रयोजन क्या है इसका स्तोत्र का? भगवान की भक्ति करना। और उस भगवान की भक्ति किस लिए की जाती है? कि अपने कर्मों का क्षय हो और पुण्य की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान की भक्ति की जाती है, उसका हेतु हो गया। अब परिमाण के बारे में देखें। परिमाण कितना है इसका? 48 काव्य हैं इसमें। कहीं कहीं पर श्वेतांबरों में 44 काव्य भी माने गए हैं और कहीं कहीं पर 52 काव्य भी माने गए हैं। उसमें कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि हो सकता है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी 44 काव्य हैं, तो भक्तामर में भी 44 काव्य को उन्होंने स्वीकार किया हो। लेकिन आश्चर्य इसलिए लगता है कि उसमें 8 प्रातिहार्यों में से केवल 4 प्रातिहार्यों को ही उन्होंने स्वीकार किया है, जबकि प्रातिहार तो 8 होते हैं और कल्याण मंदिर में 8 प्रातिहार्यों को स्वीकार किया है, तो भक्तामर में 4 प्रातिहार्यों को क्यों छोड़ दिया? खैर ये तो इतिहास का विषय है। फिर कर्ता के बारे में अपन ने देख ही लिया, नाम इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भक्तामर शब्द से प्रारंभ होने के कारण में इसका नाम भक्तामर स्तोत्र है। अब तो आप लोगों से कोई पूछे तो आप हमेशा इस बात को बता सकते हैं कि स्तोत्र के पहले शब्द से भी उसका नाम प्रारंभ होता है, जिसमें कई स्तोत्र आपने देख लिए हैं। एक ही भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, और कौन सा है? स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र। इस प्रकार से वीतराग शब्द से प्रारंभ होता है वो। हाँ, जहां कहीं शब्द से प्रारंभ होता है उसके लिए कहा जा रहा है। और अंत के लिए भी बताया आपके लिए कि अंत में एक दर्शन स्तोत्र कह सकते हैं और एक कल्याण कल्पद्रम स्तोत्र, तो ये उसके नाम के लिए कारण हो गया। और कर्ता के बारे में कि आचार्य मानतुंग महाराज ने इसकी रचना की। आप लोगों ने आचार्य मानतुंग महाराज के एक स्तोत्र को तो पढ़ा है,
लेकिन उनकी केवल एक ही रचना ही है, उनकी दूसरी भी रचना है। आप लोगों ने नाम सुना? उन्होंने एक प्राकृत में भी रचना की और उसका नाम है नमीनूण स्तोत्र। वो प्राकृत में है और पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है, वो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। उसमें भी जैसे इसमें 8 संकटों से निवारण के लिए अग्नि से, हाथी आदि से वर्णन आता है, उसमें चोरों के भी निवारण के लिए भी वहां पर एक काव्य आता है। रोग आदि के सारे वर्णन है, लेकिन एक अलग से जो इसमें चोरों के लिए, चोरों के भी यानी लुटेरों से, जंगल में डाकू आदि के भय का भी निवारण का वहां पर काव्य भगवान की स्तुति में आता है। तो इस प्रकार से कर्ता के बारे में अपन ने आचार्य मानतुंग महाराज के बारे में उनकी 2 रचनाएं हैं। ये कौन सी शताब्दी के हैं इसके बारे में कि ये 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं। कहीं कहीं पर इतिहास का विषय होने के कारण में कई लोगों के अलग अलग मत भी होते हैं, तो उनको 11वीं शताब्दी का भी स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे आचार्य मानतुंग महाराज के इस स्तोत्र को अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग इस स्तोत्र को अब अपन मंगलाचरण जो है उसका उच्चारण यहाँ पर करते हैं। पहले अपन गद्य के रूप में पढ़ेंगे, गद्य के रूप मतलब यानी धीरे धीरे उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद में फिर पद्य के रूप में गा करके करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगन युगादा, वालंबनम भव जले पततांजनानाम। ये अपन ने गद्य के रूप में पढ़ लिया। इस पर एक व्यंग भी है। आप लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा। हिंदी के बड़े प्रसिद्ध जो साहित्यकार हुए हैं और उनकी रचनाएं गद्य में रहती थी, जिसमें उनकी एक रचना बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ऐसा वाक्य से भी या बैर के ऊपर, क्रोध के ऊपर भी उनकी साहित्यिक रचना है। बचपन में हिंदी में कभी पढ़ने में आई थी। तो वो जहां कवि सम्मेलन में जाते थे तो वहां पर अपनी रचना भी पढ़ते थे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि अब आप असुर को सुनेंगे। असुर का अर्थ राक्षस होता है। तो जब उनके ऊपर व्यंग करते उन्होंने कहा, असुर का अर्थ था कि जो सुर में नहीं पढ़ते वो असुर कहलाता है। बात ये थी, लेकिन कहने के तरीके से ऐसा लगा कि उनके ऊपर व्यंग किया है। और उन्होंने रचना जब पूर्ण कर दी तो अगला जो कवि आने वाला था वो सुर के साथ पढ़ने वाला था। तब रामचंद्र जी शुक्ल ने वहां पर कहा कि आपने असुर को तो सुन लिया, अब आप ससुर को सुनो। तो ससुरा शब्द भी जो है वहां पर व्यंग के रूप में अच्छा नहीं माना जाता। तो उस समय में वो वहां पर कविता के रूप में आगे पढ़ने वाले थे, इसलिए ससुर, सुर के साथ में पढ़ना यानी ससुर शब्द के साथ में कहा जाता है। तो अपन लोगों ने असुर में पढ़ लिया है, अब अपन लोग सभी ससुर में पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा,
मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनम भव जले पततांजनानाम। ये कौन सा छंद है मालूम है आप लोगों को? वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद, इसके कई और भी नाम हैं। सिंहोन्नता भी कहते हैं इसको, उद्धर्षणी भी कहते हैं, मधु माधवी भी कहते हैं, ऐसे कई नाम इसके हैं। ये शक्वरी जाति का छंद है। शक्वर का अर्थ होता है बैल, बलिबर्द। आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल है, इसलिए बहुत अच्छा संबंध भी इस छंद का आदिनाथ भगवान के साथ में हो जाता है। इसमें एक पंक्ति में 14 अक्षर होते हैं और उन 14 अक्षरों में 7 दीर्घ होते हैं और 7 लघु होते हैं, तो बहुत अच्छा संतुलन भी है। और इस काव्य में जहां पर अपन भक्तामर का मंगलाचरण कर रहे हैं, ये एक काव्य के माध्यम से इसका अर्थ पूरा नहीं निकलता। इसमें दूसरे काव्य को जब अपन उच्चारण कर लेते हैं तब जाकर के पूर्ण अर्थ निकलता है। क्योंकि इसमें क्या कहा है? सम्यक प्रणम्य, उनको प्रणाम करके। अब करके यानी रुक गया, उसके बाद में फिर क्या? तो पूर्ण नहीं होता। तो जहां पर एक श्लोक के माध्यम से पूरा अर्थ नहीं निकले, तो फिर वहां पर 2 श्लोकों के माध्यम से उसका अर्थ निकाला जाता है, उसको युग्म बोलते हैं। तो ये पहले 2 काव्य हैं वो युग्म के रूप में हैं, उसमें दोनों को जोड़ करके ही पूरा अर्थ उसका निकलता है। अब यहां मंगलाचरण में भगवान को प्रणाम करके, भगवान के 3 विशेषण होते हैं, वीतराग, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। क्योंकि जो वीतराग नहीं है वो सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं कर सकता। वीतराग बने बिना सर्वज्ञता की उपलब्धि संभव नहीं। और जब तक सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होती तब तक सत्य का उद्घाटन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं है तो सत्य का उद्घाटन कैसे करेंगे? वही हित का उपदेश दे सकते हैं जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। यदि अपन केवल एक विशेषण रखें, वीतरागता, तो 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य ऐसे हैं जो कि निर्दोष हैं, उनके पास में भी वीतरागता है। यदि अपन वीतरागता और सर्वज्ञता माने तो सिद्धों के पास में भी 2 गुण हैं, लेकिन उनके माध्यम से भी हमारे लिए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब तीनों गुण से युक्त अरहंत भगवान होते हैं, उन्हीं से हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। इसलिए 3 गुणों से विशिष्ट भगवान को स्मरण किया गया है। अब इसमें खासियत ये है कि अपने को इस काव्य में 3 गुणों को ढूंढना है। वो 3 गुण कहां पर इसमें घटित होते हैं, तो अपन इसके अर्थ को भी अपन देखें। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम उद्योतकम, ये एक सेंटेंस बन जाएगा। तो जो भक्त हैं, और वो कौन है? अमर। देव लोगों के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मरण को प्राप्त नहीं होते। उनके लिए अमर इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत लंबी समय तक जीवित रहते हैं। कम से कम उनकी आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष में यहां तो देखते देखते सुबह जिनके यहां पर शहनाइयां बज रही थीं, शाम को ही रुदन की ध्वनि सुनने मिल जाती है।
तो देखते देखते यहाँ पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग को क्या कहा जाता है? मर्त्य लोग। और वहां के लोग को अमर लोग इसलिए कहा जाता है कि बहुत समय के बाद में वो मरण को प्राप्त होते हैं। और उन भक्त अमर जो भगवान के चरणों में नत हैं, प्रणत हैं, मौली मणिक प्रभाणम, जो उनके सिर पर लगे हुए मुकुट हैं, मौली हैं, उनकी मणि की प्रभा को, उद्योतकम, उसको जो बढ़ाने वाले हैं, उद्योतित करने वाले हैं। फिर दूसरा विशेषण है दलित पाप तमो वितानम, पाप के विस्तार को जो दलन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले। और तीसरा है युगादौ आलंबनम भवजले पततांजनाना, युग के आदि में भवजल में, भव समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिए जो आलंबन थे, ऐसे भगवान के लिए सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम, ऐसे भगवान के चरणों को अच्छी तरह से नमस्कार करके, ये 4 पंक्तियों का अर्थ है। अब इसमें अपने को 3 विशेषण खोजना है। इसमें वीतरागता कहां पर है? 3 बताई ना पंक्ति हमने, उसमें 3 पंक्तियों में कौन सी पंक्ति में आपको वीतरागता दिखाई दे रही है? हाँ, दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, उसके समूह को नष्ट करने वाले। तो पाप जो होता है, वैसे जितने घातीय कर्म होते हैं सारे पाप ही होते हैं। तो पाप को यहां पर नष्ट कर दिया है, इसका मतलब है वो वीतरागता का प्रतीक है। वैसे देखा जाए तो राग और द्वेष दोनों चीजें होती हैं, द्वेष पहले चला जाता है, राग सबसे आखिरी में जाता है। जिसका राग भी नष्ट हो गया है, उसका मतलब द्वेष तो पहले ही उसका नष्ट हो चुका होगा। ऐसा हो सकता है बहुत से लोग जिनको किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन अपने घर से, अपने शरीर से, अपने परिवार से राग तो बना ही रह सकता है। तो जिनका राग भी नष्ट हो गया है, इसका मतलब है शत्रुता तो उन्होंने पहले ही जीत ली है। तो ऐसे वीतरागता का प्रतीक यहां पर जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया है। फिर इसके बाद में सर्वज्ञता किसके माध्यम से है? हाँ, क्या किसके माध्यम से? नीचे वाली लाइन में आलंबनम नहीं है, सर्वज्ञता से आलंबन नहीं है। आलंबन तो जो है हितोपदेश का प्रतीक है। यहां पर भगवान के चरणों में जो नमन कर रहे हैं, उनके मुक्टों में लगे हुए मणियों को जो उद्योतित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित करने का कार्य किसके माध्यम से? सूर्य सबको प्रकाशित कर देता है। तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से सब कुछ पूरे जगत को प्रकाशित कर दिया। पूरे जगत में क्या क्या है सब हमको बतला दिया। इसके माध्यम से कौन सा गुण आ गया? सर्वज्ञता। और आलंबनम, आलंबन दिया भगवान ने, ये कौन सा गुण है? ये है हितोपदेशिता। भगवान ने किसका आलंबन दिया अपने लिए? उपदेश का ही आलंबन दिया। एक बच्चा कुएं पर गया अपने पिता के साथ। अभी कुछ दिनों पहले घटना घटी थी कहीं पर कि वो एक गिरा, सब लोग कुएं के पास पहुंचे कि के सारे लोग अंदर, वहां की मिट्टी फिसल गई और सब लोग अंदर पहुंच गए। तो ऐसा ही वो बच्चा अपने पिता के साथ गया, बरसात का ही समय था और वो पानी में नीचे गिर गया। अब वो वहां से चिल्लाता है, पिताजी हमें बचाओ, जल्दी नीचे आओ। तो पिताजी तो वहां से नीचे चले जाएं तो निकालेगा कौन? तो उन्होंने क्या किया? ऊपर से रस्सी डाल दी। इसी प्रकार से भगवान ने अपने लिए आलंबन क्या दिया है? उपदेश का आलंबन दिया है। और उसमें उपदेश में रत्नत्रय रूपी रस्सी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
ये तीन जो है मिलकर के रस्सी के रूप में, रस्सी में तीन लड़ होती हैं, तो ऐसी रस्सी को उन्होंने अपने लिए इस संसार से निकलने का साधन अपने लिए बताया है। तो ये आलंबन उन्होंने अपने लिए दिया है। अब आप लोगों को इन तीन जो विशेषण हैं इनको अपने को खोजना है, तो अपन सबसे पहले तत्वार सूत्र में ही खोजते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम जातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इसमें खोजिए आप मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इसमें कौन सा गुण है? मोक्ष मार्ग के नेता, इसमें हितोपदेशिता है। नेताओं का काम उपदेश देने का होता है, लेकिन भगवान ऐसे नेता नहीं है आजकल के जैसे नेता होते। नेता शब्द का अवनति हो गई है। नेता जो होते हैं वो कोई से पूछा जाए, जैसे आपसे पूछे कोई कि भैया यहाँ से बस स्टैंड का रास्ता कैसा है, तो कहेगा यहाँ से ऐसे ऐसे चले जाओ। और एक व्यक्ति आपके पास में आकर के ये कहता है कि भैया हम उसी तरफ जा रहे हैं, आपको बस स्टैंड जाना है, हमारे साथ साथ चलो। तो भगवान जिन्होंने मुक्ति के मार्ग को स्वयं तय किया और दूसरों को दिखाया, ऐसे भगवान नेता है। तो मोक्ष मार्ग से नेता भेत्तारम कर्म भूभृताम, इसमें कौन सा है? इसमें कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट किया है, इसमें वीतरागता है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानां, इसमें सर्वज्ञता है, बहुत सरल है। अब अपन नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। इसमें खोजिए नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने, आत्मा के कलिल को जिन्होंने धो डाला है, कौन सा है? वीतरागता। और सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, लोक के साथ में अलोक को भी जिनकी विद्या में दर्पण के समान झलक रहे हैं, तो इसमें सर्वज्ञता आ गई। अब इसमें कौन सा गुण बचा? वो कहां से निकालेंगे? दर्पणायते नहीं, दर्पणायते उसी में साथ में। पहला गुण कहां से निकालेंगे? नमः श्री वर्धमानाय, इसमें आएगा। कैसे आएगा? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, उसमें अंतरंग लक्ष्मी भी है और बहिरंग लक्ष्मी भी है। अंतरंग लक्ष्मी तो अनंत चतुष्ट है, बहिरंग लक्ष्मी में समोशरण है, और समोशरण में भगवान उपदेश देते हैं, इसलिए वो श्री से वहां पर हितोपदेशता निकले। अब अपन महावीराष्टक में देखें, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचित्तः समं भान्ति द्रव्यं व्यजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसमें खोज करिए, यदि ये चैतन्य जिनकी चेतना में मुकुर एवं भावाश्चिद चित्तः, मुकुर यानी दर्पण के समान, भावः पदार्थ, चित चित्तः चेतन और अचेतन पदार्थ सब उनके झलक रहे हैं, कौन सा हो जाएगा? सर्वज्ञता। और उसमें साथ में क्या है? उसमें कि उत्पाद व द्रव्य से युक्त। समम भांति द्रव्य व्यजनी लसंतोंत रहिता, अंत से रहित, क्योंकि पर्याय अंत से रहित हैं। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वियो,
इसमें अभी बताया था सूर्य जैसे सबको प्रकट करता है, तो इसमें कौन सा आ गया? अब आप कहोगे कि ये तो वैसे पहली बारी बात बताई थी उसमें तो बताया था कि सूर्य जैसे सबको प्रकाशित कर देता है, वहां पर जो है सर्वज्ञता आई थी। यहाँ पर तो फिर से जो है आप कहोगे कि यहाँ वहां पर हितोपदेशता कैसे घटित करेंगे? तो यहाँ सूर्य के समान सूर्य सबको प्रकाशित तो करता ही है, साथ ही साथ में जब एक ही प्रकार की चीजें जब अलग अलग जगह पर प्रयोग की जाती हैं तो वहां पर अपने को तीनों गुणों को निकालना है। तो उसमें जिनके चेतना में सब कुछ झलक चुका है तो उससे सर्वज्ञता निकाली है। तो सूर्य जैसे सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही भगवान अपने उपदेशों के माध्यम से सब तत्व को प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार से अर्थ निकाल करके, क्योंकि ये अनेकांतात्मक धर्म है। यहाँ पर अपन कहते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं, किसी अपेक्षा से उसके अर्थ को अपन इसमें इस प्रकार से भी ढाल सकते हैं। और तीसरा गुण कैसे निकलेगा? जगत साक्षी, ये साक्षी भाव वीतरागता का प्रतीक है। आप लोग जानते हैं कोर्ट में वहां पर बोलते हैं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब जो कुछ मैंने देखा है, साक्ष्य में जो देखा है वही मैं कहूंगा। तो ये साक्षी भाव क्या है कि अपनी तरफ से हम कुछ उसमें लगाएंगे नहीं, जो देखा है उसको वैसा कहना। इसलिए इसमें साक्षी भाव यहाँ पर वीतरागता का प्रतीक है। तो ऐसे गुणों से विशिष्ट भगवान होते हैं, उन गुणों से विशिष्ट ही यहाँ पर भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणम्य, समीचीन रूप से प्रणाम करके, इतना अर्थ यहाँ पर अभी अपन इस पहले काव्य में मंगलाचरण में निकल रहा है। अब अपन दूसरे काव्य के अर्थ को अपन बाद में देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन, सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता महामंत्र का जा
सभी जपें नव बार।